दिल्ली की जनता परेशान है केजरीवाल से। पूरी दिल्ली को इन्होंने नर्क बना दिया है। आम आदमी का मखौटा लगा के आने वाले, दिल्ली को हड़पने वाले आज आम आदमी के बारे में सोचना ही बंद कर दिया है। केजरीवाल की कहनी और कथनी में बड़ा फर्क है। ये आदमी झूठ का पुलिंदा है। ये झूठ पे अपनी राजनीति इसने शुरू की। इसने अन्ना हजारे की पीठ में छुरा घोंप के मुख्यमंत्री बने। दिल्ली विद्युत नियामक आयोग में जब से ऊर्जा बढ़ाने की बात हुई है, दर बढ़ा दिया गया है, उसके बाद लेकर जमकर सियासी बवाल मचा हुआ है। इस समय कांग्रेस दफ्तर के बाहर मौजूद हुए, जहां कांग्रेस और विपक्ष लगातार आवाज उठा रहे हैं और आम आदमी पार्टी पर निशाना केंद्रित कर रहे हैं कि जब उन्होंने फ्री बिजली देने की बात करी थी तो उन्होंने बिजली के दर फीसदी तक क्यों बढ़ा दिए गए हैं। तमाम लोग यहाँ पे मौजूद है, सबके हाथों में झंडा और तमाम बैनर है, इसमें लिखा हुआ है कि पावर परचेज एग्रीमेंट एक धोखा है, इसको वापस लिए जाना चाहिए। तमाम कार्यकर्ता मेरे साथ ये, अब इन लोग का क्या कहना है? आप लोग यहाँ पे हैं, जब दिल्ली में 10% मांग बढ़ाई गई है, क्या कहना चाहेंगे? ये केजरीवाल आपको पता है महा झूठे हैं और लोगों को गुमराह करके ये यहाँ तक पहुँचे। अब इनकी पोलें खुलने लगी हैं। इनके 2 मंत्री जेल में हैं। जो आदरणीय शीला जी ने बनाया था, आज ये उसको संभाल नहीं पाए इन्होंने और उसको नाश कर दिया। टैल पत्थर लगाने से कोई स्कूल नहीं बन जाता, न कोई इन्होंने कॉलेज बनाया, न कोई स्कूल बनाया। इनकी पोल खुल चुकी है। दिल्ली की जनता अब समझ चुकी है। अब की लोकसभा के चुनाव में जनता इनको सबक सिखा देगी, जीरो कर देगी। नहीं, लेकिन सब सवाल ये आता है कि जब यहाँ बात आती है, ये कह रहे हैं कि इसकी गलती है, आपके हाथ में भी मैनेज में लिखा हुआ केजरीवाल इस्तीफा, तो अगर उन्हें बिजली के दर बढ़ा दिए तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। दिल्ली की जनता परेशान है। पूरी दिल्ली की जनता परेशान है केजरीवाल से। पूरी दिल्ली को इन्होंने नर्क बना दिया है। कोई काम नहीं करा भ्रष्टाचार के सिवा। अब इन्होंने ये और भ्रष्टाचार शुरू कर दिया है। बिजली के दर बढ़ेंगे तो उससे भ्रष्टाचार हो रहा है। भ्रष्टाचार है और क्या? इतने दिन से नहीं था ना, इतने दिन से नहीं था ना। अब ये क्या है? बीजेपी के साथ मिली, दोनों की मिली जुली वो है। बीजेपी के साथ मिली भगत है, ये मिली भगत है इन लोगों की। बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। तो ये कह रहे हैं कि कोयले के दाम बढ़े हैं, इसलिए हमारी मजबूरी है दाम बढ़ाना। कोयले के दाम केंद्र सरकार बढ़ाती है तो उसके ऊपर सब्सिडी देती है, सब्सिडी देती है। बिजली का जो है ये काम इनका है, कोयले का मतलब नहीं है। किया गया जनता को गुमराह किया गया है। ये झूठ और लालच दिया गया है और अब उसको बढ़ा दिया गया है, तो ये गलत है। भोली वाली जनता को बहलाया गया है। ये फ्री बिजली तो मिलेगी, जो 200 यूनिट फ्री मिल रही थी 200 यूनिट फ्री मिलेगी। आपको फ्री बोलना ही नहीं चाहिए ना। जब आप फ्री नहीं दे सकते तो आपको बोलना नहीं चाहिए। अब आप फ्री दे रहे हो, आप उसके रेट भी बढ़ा रहे हो, तो ये गलत है। जब आप फ्री दे रहे हो तो आपको फ्री बोलना ही चाहिए। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष यहाँ पर यहाँ पे मौजूद है। अब ये क्या कहना चाहेंगे? तमाम लोग मेरे साथ मौजूद है, महिलाएं भी हैं कुछ यहाँ पे जो जमकर नारे लगा रही है। ये क्या कहना चाहती है? वहाँ के हाथ में बैनर है, इसमें आप लिखा है कि पावर परचेज में ये धोखा दे रहे। कौन सा धोखा दे रहे हैं केजरीवाल? हम ये बोलना चाहते हैं, केजरीवाल जब आए थे तब वो बोल रहे थे फ्री बिजली फ्री पानी देंगे, और अब ये रेट्स बढ़ाते जा रहे। आम आदमी बेरोजगार है, सब जगह त्राही होता जा रहा है और उसके बाद ये रेट्स बढ़ा रहे। हम उसका विरोध कर रहे हैं। हम आज यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं कि इनको वापस लेने के लिए बोलो। जो रेट्स लगाए अब बढ़ाए हैं इन्होंने, इनको वापस लेने पड़ेंगे। कि 200 जो फ्री रहा तो और भी फ्री ही रहेगा भाई, लेकिन हमारे वो उसका प्रेशर तो हमारे ऊपर आ रहा है ना। हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के ऊपर प्रेशर आ रहा है उसका। वो कोई राहत थोड़ी दे रहे हैं उनको, हमारी जेबों से निकाल के उनको देना, ये तो गलत बात है ना। वो इतनी बड़ी सत्ता पे बैठे हुए हैं, वो करे खर्च करना है तो हमारे ऊपर क्यों प्रेशर डाले? हम आम आदमी के ऊपर क्यों प्रेशर डाल रही है, यही तो लोग को और कहना है। और लोग क्या कहना चाह रहे हैं मैं उनसे भी बात करना चाहूंगी। तमाम जो कार्यकर्ता है यहाँ पे मौजूद है। कुल मिलाकर बात ये आती है कि क्यों फिर से दिल्ली विद्युत में जाकर के ये जो दाम है 10% तक बढ़ाए गए हैं। आप देख सकते हैं तमाम बैनर है जो साफ लिखा हुआ है कि केजरीवाल इस्तीफा दे। बिजली तो मुफ्त ही है, 200 यूनिट तो फ्री मिल ही रहा है। देखिए 200 यूनिट की बात नहीं है, 200 यूनिट से ऊपर के भी लोग इस दिल्ली में बसते हैं। आपने बिजली के दाम इतनी तेज़ी से बढ़ा दिए, आप करते हो दिल्ली के विकास की बात। आप देखिए दिल्ली में 2 दिन बारिश हुई और किस तरह दिल्ली बंद हो गई थी, किलोमीटरों तक जाम लगा रहा। तो केजरीवाल की कहनी और कथनी में बड़ा फ़र्क है। ये आदमी झूठ का पुलिंदा है। ये झूठ पे अपनी राजनीति इसने शुरू की। इसने अन्ना हजारे की पीठ में छुरा घोंप के मुख्यमंत्री बने। अपने जो इनके जितने साथी थे ईमानदार लोग, सब लोगों को इसने धीरे धीरे करके सबको बाहर किया
और आज चोरों की इसने फौज इकट्ठी कर ली है, जिसमें से आप देखेंगे कि 2 इसके मंत्री जेल के अंदर हैं। यूं ही कोई जेल के अंदर नहीं जाता है, कुछ ना कुछ तो उसने किया होगा। आज दिल्ली के लोगों को बिजली की, और आज जब अब आप देखिए, जब शीला दीक्षित जी का शासन था और आज में दिल्ली आज घंटों घंटों फुल हो जाती है। गर्मी में लोग परेशान है, बेहाल है, ऊपर से आपने बिजली के दाम बढ़ा दिए, तो कहीं ना कहीं ये दिल्ली की जो जनता है उसके साथ ये विश्वासघात है और इसका खामियाजा केजरीवाल को भुगतना पड़ेगा। वो कह रहे हैं, गलती हमारी नहीं, कोयले के दाम बढ़ गए हैं, मजबूरन जब कोयला महंगा होगा तो बिजली के दाम बढ़ाने पड़ रहे हैं। मैडम मेरी ये बात, आप एक बात सुनिए कि आप ये मोदी और केजरीवाल ये चोर मौसेरे भाई हैं। इनका क्या है कि ये जो भी इनकी गलती होती है एक दूसरे पे थोपते हैं। बेसिकली दिल्ली के अंदर केजरीवाल टैक्स लेते हैं जनता से ना, टैक्स लेते हैं, छोटी छोटी चीज़ पे टैक्स है। एक रिक्शे वाला, एक पटरी वाला, रेहड़ी वाला भी टैक्स देता है। दिल्ली की जनता से वो टैक्स ले रहा है तो उसको दिल्ली की जनता को सहूलियत देनी चाहिए। दिल्ली की जनता को, मैं ये नहीं कहता कि बहुत सस्ती बिजली देनी चाहिए, लेकिन बिजली के चाहते हैं कि फ्री बिजली के नाम पर केजरीवाल ठग रहे जनता को। नहीं, फ्री बिजली कितने लोगों को मिल रही है, लेकिन उसके कुछ चुनिंदा लोगों को फ्री बिजली देकर वो बाकी दिल्ली को तो ठग ही रहा है ना। तो सबसे बड़ा ठग है वो ठग नहीं है मैडम, वो महाठग है। और मैं आपको सच्चाई बताऊं, अब केजरीवाल और मोदी दोनों की जो परतें खुलती जा रही है, आम जनता इनको समझ रही है। आप देखिएगा इन दोनों को मुंह की खानी पड़ेगी। आप 2024 में भी देखिएगा और 2025 में भी देखिएगा। आपके हाथ में बैनर आप लिखा हुआ सब्सिडी जनता का अधिकार है, क्या जनता को अधिकार नहीं मिल रहा है सब्सिडी का? सब्सिडी का आधार मैडम अब नहीं है, पहले अब जो केजरीवाल है सिलेंडर का कभी नहीं गिरा। राजस्थान में आप देख लीजिए सिलेंडर कितना कम हुआ है, छत्तीसगढ़ में भी हमारे यहाँ कम हुआ है, और कर्नाटक में इस समय कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पे उन्होंने 500 रुपये सिलेंडर कर दिया है इस समय। और इस समय केजरीवाल की खुद राज्यों में 2 राज्यों में सरकार है, वहाँ कुछ भी कम नहीं किया है इन्होंने। बताइए, पानी का बिल भी इस समय आ रहा है और स्कूल की कोई सुविधा भी नहीं इस समय दे पा रहे हैं इस समय केजरीवाल जी। बताइए आपको क्या फायदा हो रहा है केजरीवाल से? केजरीवाल झूठे वादे कर रहा है, सफाई दिल्ली के अंदर नहीं हो पा रही है। दिल्ली की जनता त्रहिमाम लगाई हुई है तमाम कार्यकर्ताओं का। यहाँ पर यही कहना है केजरीवाल ने धोखे में दिल्ली की जनता को पूरा डुबा रखा है और 10% बिजली के दर बढ़ा दी गई। उन्होंने कहा था कि हम सब्सिडी देंगे, और सब्सिडी अब कहाँ गई? भले ही 47 लाख लोगों को जो 200 यूनिट फ्री बिजली यूनिट मिलती थी वो सब एक जुमला रहा है तमाम। अब क्या कहना चाहेंगे? 10% यूनिट जो बिजली बढ़ाई हुई है, क्या उसे धोखा किया जनता के साथ? देखिए, जनता के साथ तो केजरीवाल जी जिस दिन से आए हैं उस दिन से धोखा ही कर रहे हैं। आम आदमी का मखौटा लगा के आने वाले, दिल्ली को हड़पने वाले, आज आम आदमी के बारे में सोचना ही बंद कर दिया है। या मैं कहूँ कि नाम ही है ना आम आदमी पार्टी, केवल पार्टी, केवल सौदेबाजी, केवल विज्ञापन। आज केजरीवाल जी को अगर हम कहें कि विज्ञापन कांग्रेस चल रही, विज्ञापन की सरकार चल रही है, तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि आज केजरीवाल जी को आम आदमी से सरोकार नहीं है। बिजली के दाम बढ़ रहे हैं, दिल्ली की व्यवस्था चरमराई गई है, गंदा पानी पीने को मिल रहा है, महंगाई चरम सीमा पर है, बहनों को सुरक्षा नहीं है। ये सारी चीजें केजरीवाल जी ने वादा किया था, कहाँ गए उनके वादे? आज दिल्ली वाले सड़कों पर हैं, क्योंकि केजरीवाल जी आप आम आदमी बन के दिखाइए। केवल आम आदमी का नारा देने वाला कोई सफल नहीं होता। हमें आम आदमी चाहिए, हमें आम आदमी चाहिए। बिजली के दाम बढ़े हैं तो केजरीवाल अत्याचार कर रहे हैं लोग। देखिए, जिस प्रकार से केजरीवाल एक षड्यंत्र करने का काम करते हैं, दिल्ली की जनता को ठगने का काम करते हैं, दिल्ली की जनता समझ चुकी है और 2025 में इनको बाहर का रास्ता दिखाने वाली है। कि जो बिजली के दाम जो बढ़े हैं उसमें हमारी गलती नहीं है, कोयले के दाम महंगे हुए इसलिए मजबूरन बिजली के दाम बढ़ाने पड़ रहे हैं। देखिए, ये जो सब्सिडी है जनता का अधिकार है, जिससे ये दिल्ली की जनता को वंचित करने का काम कर रहे हैं। दिल्ली की जनता इनके नूरा कुश्ती को जान चुकी है। केंद्र की सरकार और दिल्ली की सरकार मिली भगत है, दिल्ली की जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। आने वाला 2025 का जो दिल्ली में चुनाव होगा, दिल्ली की जनता इनको बाहर का रास्ता दिखाने वाली है। केजरीवाल की सारी सच्चाइयां सामने आ चुकी हैं, जिस प्रकार से वो भ्रष्टाचारी उनके नेता बारी बारी जेल में जा रहे हैं और दिल्ली की जनता पिस रही है। जिस प्रकार से केजरीवाल ने जनता के लिए बहुत बड़े बड़े वादे किए और धरातल में वो खोखले साबित हुए। आज अब कांग्रेस मांग क्या कर रही है बिजली को लेकर के? देखिए, जिस प्रकार से दाम बढ़ाने का जो फैसला किया गया है उसको वापस लेने की मांग है। अगर नहीं करेंगे तो एक बहुत बड़ा जनसैलाब आंदोलन हम दिल्ली में करने जाएंगे। आज उनको दिखाना चाहते हैं हम कि जनता का विरोध कांग्रेस पार्टी, जिस प्रकार से ये केजरीवाल की सरकार ने षड्यंत्र किया है, जनता की हक की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। जनता के हक के लिए कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। अब देखना है जिस तरीके से दिल्ली में बिजली के दाम 10% तक महंगे हो चुके हैं। यार 200 यूनिट तक तो फ्री है, लेकिन 200 यूनिट तक हर किसी का बिजली का बिल 100 रुपए आता है,
तो उसका वो बढ़कर 108 रुपए हो जाएगा। अब देखना यह है कि इसमें आगे क्या होता है। जो लगातार यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की मांग यह है तो 10% दाम जो बढ़ाए गए हैं उसको केजरीवाल सरकार वापस ले ले। बैरिया टीवी, धन्यवाद।